Hey guys, what's up? This is Sunil sir. Today I'm going to share you some very important MCQs of the class 7 chapter 1. Our name is integers. So let's start the class. Now look at here. There are the first questions in this. In the addition and subtraction of the two integers, sign of the answer depend on. Now look at here. The addition and subtraction of the two integers, the depend on the sign is the विच नंबर पे डिपेंड करेगा, स्मॉलर नंबर पे डिपेंड करेगा, देयर डिफरेंसेस पे डिपेंड करेगा या देयर सम पे डिपेंड करेगा. वो साइन जो होता है वो किस पे डिपेंड करेगा. सिंपली ये साइन डिपेंड करता है आपके ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यूज़. बिकॉज सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अगर की जो भी साइन होती है ना वही साइन आपकी कैरी होती है. ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ ध्यान से देखो, आप दिया हुआ है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. सो ये क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट का डी होगा. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट सेकेंड. Okay, now next second is here. Question number second. Sum of two negative integers, two negative numbers is always sum of two negative integers is always negative. Are you getting my point? जब दो नंबर को आप सम करते हो तो उस केस में वैल्यूज़ क्या मिलेगी आपको, ऑलवेज निगेटिव मिलेगी. Are you getting my points? Now let's see the next question. Sum of the two positive numbers. Sum of the two positive numbers is always, दो पॉजिटिव नंबर्स के सम क्या होते हैं आपके, तो ऑलवेज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फोर्थ. सम ऑफ द -36 एंड 29. तो सिंपली यहाँ पे सम करोगे -36 एंड 29 को, तो क्या बनता है आपका. सो इफ़ यू हैव टू सम -36 + 29, सो आई थिंक देयर इज द साइन डिपेंड ऑन द ग्रेटर वैल्यूज़. द ग्रेटर वैल्यू इज 36. तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, -36, तो वैल्यू इज व्हाट, माइनस में आएगा. एंड 36 - 29 क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका 7. सो देयर इज आंसर इज -7. सो लुक एट हियर, देयर इज मिसिंग ऑप्शन नंबर सी. सो हियर इज व्हाट, -7 होगा. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ओके, नाउ लेट्स सी द अनदर पॉइंट. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज हियर. The sum of -19 and 21. सिंपली यहाँ पे जब आपको पता होगा when two negative number are sum, then we have to get the नेगेटिव नंबर्स. ओके, तो सिंपली यहाँ पे जो नंबर मिलेगा सम का वो क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर्स मिलेगा. तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो नेगेटिव नंबर्स हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी. तो ऑब्वियसली इफ़ यू ऐड -19 एंड -20 देन इट विल बिकम -40. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके, let's see the question number 6 is here. In the question number 6, which of the following statement is false. तो सिंपली यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है ये आपको चेक करना है. तो सिंपली लुक एट हियर, देयर इज अ माइनस, ऑप्शन नंबर ए -7 प्लस इन ब्रैकेट -6 इज इक्वल टू -13. तो ऑब्वियसली इसको अगर आप सम करते हो तो दो यार टू नेगेटिव इंटीजर्स, इफ़ यू हैव टू सम देन इट विल बिकम अ नेगेटिव साइन कैरीज. सो देयर इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. And -5 + 1, there is -4, but there is written here 4, so I think this one is wrong. So option number B is wrong. Let's see the another is also, I think this is also right and this one is also right. So option number B is wrong. So there is statement पूछा ही आपका, तो इसका क्या होगा, इसका 6 का B होगा, because A, C and D are correct. Okay, so there is a pair of integers whose sum is -5. सो ऐसे पेयर आप बताओ जिसके सम क्या होते हैं, -5 होगा. तो ऑब्वियसली 1 - 4 को ऐड करोगे तो -3 बनेगा. -1 और 6 को ऐड करोगे तो ये बनेगा आपका -1 + 6 = ऑब्वियसली 5 बनेगा. -3 - 2 को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे हो गया आपका 2 नेगेटिव इंटीजर्स. तो दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करने पे क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज बनती है. ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर. द क्वेश्चन नंबर 8 इज, what integers or numbers should be added to -5 to get 4. सो ऐसे कौन से नंबर को आप ऐड करोगे -5 में कि आपको 4 मिलेगा. तो ऑब्वियसली इफ़ यू ऐड -5 विथ, सपोज x से आपने ऐड करा एंड यू विल गेट हियर द वैल्यू इज़ 4. तो सिंपली x इज इक्वल टू वाट, 4, एंड दिस इज बिकम गोइंग टू द राइट साइड एंड बिकम +5 एंड देयर इज वाट 9. सो वैल्यू इज हियर 9. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. Okay, now let's see the question number 9 is here. What will be the additive inverse of -5? Listen here, the question number 9 जो है ना, if you have to find out the additive inverse, तो हमने additive inverse के लिए बताया था कि just opposite the sign.
इन्वर्स का मतलब होता है अगर एडिटिव इन्वर्स होगा तो जस्ट अपोजिट द साइन ओनली। तो -5 का वैल्यूज़ क्या होगा यहाँ पे, ओनली 5। तो दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट विल बी द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 7? तो ऑप्शन सेम थिंग्स, -7 इज करेक्ट। Now let's see the another question. Question number 11 is here. Now the predecessor of -9. So predecessor of -9 is what? Predecessor means क्या होता है कि आपका predecessor यानी सक्सेसर और predecessor। predecessor means पहले वाला। तो पहले वाला क्या होगा आपका, -9 का क्या होता है, सबसे -9 से पहले क्या होगा, तो -9 से लेफ्ट साइड कौन सी नंबर आती है, तो -9 से लेफ्ट साइड आपकी आती है -10। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? -9 से लेफ्ट में क्या आता है, -10 आता है, और -9 से सक्सेसर यानी राइट साइड में क्या आता है, तो -8 आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया प्रेडिसेसर कैसे करते हैं। प्रेडिसेसर मीन्स ये एंड सक्सेसर मीन्स ये। ओके, किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर उसके लेफ्ट में होता है और सक्सेसर उसके राइट में होता है उस नंबर के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? सो लेट्स सी द अनदर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12। आई थिंक सक्सेसर और प्रेडिसेसर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप लोग क्लियर हो गया होगा। सक्सेसर में आप क्या करते हो, राइट साइड जाते हो, और प्रेडिसेसर में लेफ्ट साइड जाते हो। तो ऑब्वियसली सक्सेसर में राइट साइड में -1 के क्या बनता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बनेगा राइट साइड में 0 होता है, तो सक्सेसर क्या हो जाएगा इसका, बी। ओके, द वैल्यू ऑफ 6 माइनस इन ब्रैकेट -3 इज इक्वल टू, तो यू नो दैट देयर इज 2 माइनस and 2 9 minus become plus sign and this is equal to the 9. So the answer is here, option number D is correct. Are you getting my point? Option number D is correct. Okay, the value of 26 minus 30 is equal to what? 26 minus 30, 26 minus 30 is equal to what? There is -4 is the correct answer, because obviously जो साइन वैल्यूज है वो डिपेंड करेगा ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे। तो ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ -30 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बनेगा आंसर -4। ओके, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। आई थिंक आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ यू हैव एनी डाउट बॉयज़, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप यूट्यूब लिंक के कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट करो। अगर जो भी प्रॉब्लम्स अच्छी होगी तो उसको हम क्लियर करेंगे और आपको डाउट क्लियर करेंगे उसी समय। ओके, now let's start the next question. Question number 15. now the which statement is true? यहाँ पे देखो आपको ट्रू सर्च करना है, कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी होता है ना एक कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। देखो a माइनस बी और b माइनस ए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी बी माइनस ए इज़ नॉट करेक्ट फॉर द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन, करेक्ट नहीं है, इसलिए तो आपका करेक्ट है ही नहीं। ओके, नाउ 7 minus 4 is greater than 4 minus 7. So obviously look at here, the 7 minus 4 is equal to 3, but 4 minus 7 is equal to -3, and you know that 3 is always greater than -3. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट है। ओके, सो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया होगा, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू था, आई थिंक आपको पता चल गया होगा। सो लेट्स सी द अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो जब आपको मिल गया ना, तो उसके बाद आपको सर्च करने की नीड ही नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन ही करेक्ट होता है, दो ऑप्शन हो ही नहीं सकता कभी। अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन उस समय गलत हो जाता है। ओके, चूज द अप्रोप्रिएट नंबर, फिल इन द ब्लैंक इज हियर। नाउ द -7 माइनस इन ब्रैकेट इज इक्वल टू 2। ओके, यहाँ पे ब्लैंक है, तो इस केस में आप मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मान लोगे x मान लोगे, तो -7 माइनस इन ब्रैकेट x इज इक्वल टू 2. So here is what? So this is -x going to the left side, sorry right side, and this 2 going to the left side. So ये बनेगा -7 और ये -2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका x. तो आई थिंक -7 -2 इज इक्वल टू what? -9. So x is equal to what? -9. So obviously this number is here -9. Are you getting my points? Let's see the multiplication of 3 and -4. तो ऑब्वियसली इफ़ यू मल्टीप्लाइड 3, ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर आप 3 को मल्टीप्लाइड करते हो -4 से, सो व्हाट विल कम हियर, 3 इंटू 4 12 होता है, एंड देयर इज माइनस साइन अगेन, तो यहाँ पे -12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज हियर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 -2 -7 एंड -10, देयर इज 3 टाइम्स माइनस विल कम, तो ऑब्वियसली द आंसर विल कम इन माइनस। लुक एट हियर, अब ये आंसर होगा क्या, तो आपने क्या करना पड़ेगा, सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 7 जा 14, 14 10 जा 140, सो आंसर इज हियर -140। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 19 इज हियर। 19, क्वेश्चन नंबर 19, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2
-5 and 0 gives, there is what the multiplication of 2 -5 and 0 gives here, the values is here multiplication of 2 -5 and 0 gives here what 2 into -5 into 0 is equal to 0. सो आंसर इज आट here जीरोज़ होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर जीरो से मल्टीप्लाइड करते हो आप तो उसके इसमें आंसर क्या बनता है आपका जीरोज़ बनता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो लेट्स सी द अदर क्वेश्चन. Now look at here. This is the question number 20 here. The question number 20 is here. The two identify the property which are used by the following is here. 2 into 13 plus 8 into 13 is equal to 2 plus 8 in bracket and bracket close and out of the bracket is here 13. से कौन सा प्रॉपर्टीज है? ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी हो रहा है? ये प्रॉपर्टीज आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. लुक एट हियर. यू नो दैट a प्लस बी in C is equal to A into C plus B into C. So look at here, this format is given in the left side and this format is given in the right side. तो आई थिंक ये फॉर्मेट आपका दिया है, तो इस तरीके फॉर्मेट अगर कहीं भी दिखता है तो आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. वो कौन सा होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव. बिकॉज वी नो दैट द कम्यूटेटिव में क्या होता है, ए प्लस बी होता है इज इक्वल टू बी प्लस ए. ओके, क्लोजर में आपको पता ही है क्या होता है, व्हेन टू इंटीजर्स आर समेड देन द आंसर विल कम इन द इंटीजर फॉर्म. ओके, नाउ द एसोसिएटिव में आपको पता ही है एसोसिएटिव किसको बोलते हैं, 3 इंटीजर्स होते हैं, तीनों के सम दिए होते हैं थोड़ा रिस्पेक्टिव वे में. सो ओके, सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. डिस्ट्रीब्यूटिव आपको हमने बता दिया. सो लेट्स सी द अदर क्वेश्चन इज हियर. क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 इज हियर. विच नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द होल नंबर? विच नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द होल नंबर? विच नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द होल नंबर? तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे निकाल तो किसी भी होल नंबर का? द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज अ 1. लुक एट हियर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑलवेज 1. किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है, क्योंकि अगर उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर सेम का सेम मिल जाता है. सपोज अगर हम पूछे 7 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बनेगा, तो ऑब्वियसली 1 बनेगा, बिकॉज 7 में 1 का मल्टीप्लाई करने में फिर से 7 मिल जाएगा ना आपको. ओके, इसी तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी भी होता है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है आपके क्लासेस में. तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या बनता है आपका, तो किसी भी नंबर में अगर क्या जोड़ेंगे ऐसा कि आपको वही सेम नंबर मिल जाए. तो ऑब्वियसली अगर उसमें जीरो जोड़ोगे या नथिंग, मतलब क्या होता है जीरो, अगर आप जीरो जोड़ते हो तो उसके इसमें वैल्यूज़ क्या मिलती है, सेम मिलती है. इट मीन 7 + 0 = 7. सो अगर एडिटिव आइडेंटिटी पूछिए तो आपका वैल्यूज़ क्या होगा ना, जीरो होगा. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछेगा तो आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा. दिस इज मल्टीप्लिकेटिव एंड दिस इज एडिटिव. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 22. अब आते हैं, ध्यान से देखना, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज आल्सो हियर. ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है और आपने नोट में वर्ड में लिखा भी हुआ होगा व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर. लिसन, जो भी नंबर दिया है ना उसका रेसिप्रोकल अगर कर देते हो ना तो वो आपका क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है. क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो हियर इज गिवन -8. तो -8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा, तो ये जस्ट रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मीन्स क्या, वो उल्टा कर दो उसका. तो ये -8 है तो इसका वैल्यू क्या बन गया, -1/8. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर. -1/8 इज द, क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो भी होगा अगर उन दोनों को मल्टीप्लाइड करते हैं तो उस केस में आंसर क्या बनता है, आपका आंसर बनता है 1. सो किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाइड करने पे वैल्यूज़ क्या बनती है, 1 बनती है. ओके, नाउ लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन नंबर 23. विच प्रॉपर्टी इज रिफ्लेक्टेड हियर? द प्रॉपर्टी इज हियर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. वी नो दैट a + b + a होता ही है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर द क्वेश्चन नंबर 24. -18 डिवाइडेड बाई 2. सो -18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, -18 डिवाइडेड बाई 2 -9. तो ऑप्शन नंबर इज हियर सी. ऑप्शन नंबर सी इज हियर करेक्ट. Question number 25. So -6 divided by -3 gives here. So -6 divided by -3 gives here. So there is what? There is here the -6 divided by -3 is equal to 3 2 6 यानी 2 होगा. आंसर क्या बनेगा इसका, 2 बनेगा. क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी क्या होगा, करेक्ट होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 इज 15 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू. So 15 divided by -3 is equal to 3 5 15. So here is what, -5 is the correct answer. Option number C is
correct. Are you getting my point? Option number C is correct. Okay, now next question is here, question number 27. Now the question number 27 is here, the 0 divided by 10. So 0 divided by 10 gives is here. So अगर किसी नंबर को, अगर आप जीरो से किसी भी नंबर से अगर जीरो को डिवाइड करते हो ना, तो आपको वैल्यूज़ क्या मिलती है? आपको ऑलवेज ज़ीरो मिलेगी, क्योंकि जीरो को अगर किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो तो वैल्यू ऑलवेज ज़ीरो ही मिलता है. ओके ओके, सो आप लोग इसको लर्न कर लेना. सो आंसर इज हियर, ए इज़ करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. यहाँ पे नॉट ट्रू का मतलब होता है फॉल्स. कौन सा करेक्ट नहीं है? फॉल्स है. तो ऑब्वियसली 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 करेक्ट है. 25 डिवाइडेड बाई 5 क्या है? -5. दिस इज आल्सो करेक्ट. बट लुक एट हियर द ऑप्शन नंबर सी. देखो ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 20 नंबर 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो. ये ऑप्शन नंबर जो सी है ना, इसको ध्यान से देखो आप. सो यहाँ पे आपको दिया है 12 डिवाइडेड बाई 0. तो एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यूज़ क्या आती है ना? इनफाइनाइट आती है, यानी वी कैन नॉट काउंट हियर, वी कैन नॉट फाइंड आउट हियर. तो सिंपली यहाँ पे आंसर जो 12 दिया है ना, वो तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया. तो आपने ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो उस केस में आंसर आपका क्या बनने वाला है? आंसर ऑलवेज क्या बनेगा? इनफाइनाइट बनेगा. ओके, वी कैन नॉट फाइंड आउट हियर. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 29. Now the number question number 29 is which of the following is true. So obviously same thing is here. 5 divided by 7 is equal to 7 divided by 5. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हियर. कहीं बताना चाहते हैं कि जो कम्यूटेटिव लॉ है ना, वो एडिशन के लिए फॉलो होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो, बट वी कैन नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ इन सब्सट्रैक्शन एज वेल एज डिवीजन आल्सो. तो यहाँ पे तो पहले ही आपको पता चल गया होगा कि जो डिवीजन का कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कभी भी नहीं करेगा. कम्यूटेटिव लॉ क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं फॉलो करेगा, इवन आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करेगा. नाउ लेट्स सी इज हियर. अब क्या होता है? सो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी आल्सो रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी आल्सो रॉन्ग. बट व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर बी? नाउ हियर इज गिवन 0 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 5. तो आपने फिर से इसको देखा ध्यान से कि अगर 0 नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस केस में वैल्यूज़ क्या बनती है? 0 बनती है. तो लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यूज़ होगी वही राइट साइड में आ रही है. देखो 0 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू अगेन 0. तो ये तो आंसर थोड़ा सा अटपटा नहीं है, करेक्ट है. ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए आते हैं. तो ऑप्शन नंबर 29 का बी जो है वो करेक्ट होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 30. Question number 30. Which of the following does not represent pair of the integers? Just wait. Such that a divided by b is equal to 2. So ऐसा कौन सा इंटीजर है जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 2 को? तो लुक एट हियर. -6 -3 से डिवाइड होगा तो आपका 2 आता है, जो ये रिप्रेजेंट तो कर रहा है, इसलिए इसको हटाओ. यहाँ पे पूछा है डज नॉट रिप्रेजेंट. सो -2 डिवाइडेड बाई 1. सो -2 डिवाइडेड बाई 1 अगर होता है तो उस केस में तो वैल्यूज़ -2 आती है, जो कि आंसर तो यहाँ पे दिया है 2 आना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो रॉन्ग है. यहाँ पे ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है पेयर. ओके, सो आई थिंक ये वाला जो ऑप्शन है बी इज़ करेक्ट हियर. सो क्वेश्चन नंबर 31. कम टू द क्वेश्चन नंबर 31. On dividing a negative integers by the other negative integers, the quotient will be. Look at here. On dividing the negative integers by other negative, the quotient will be what? The quotient will be here always a positive number. Look at here. यहाँ पे जो वैल्यूज़ होगा ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप इंटीजर्स को किसी अदर नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हो तो ये माइनस माइनस एवरेज कैंसिल होकर क्या बनाता है आपका इंटीजर्स? पॉजिटिव के साइन के साथ कैरी करता है. तो क्वेश्चन क्या बनेगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा. ये रिमेंबर कर लो आप लोग. ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इज हियर. 7 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 7. दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज वी नो दैट अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो इनफाइनाइट आता है, तो इसलिए करेक्ट नहीं है. नाउ ऑप्शन नंबर बी इज आल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज 0 भी नहीं आता है, इनफाइनाइट ही आता है, तो ये भी करेक्ट नहीं है. एंड ऑप्शन नंबर सी यू ऑल ने दैट हियर इज द कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नंबर सी इज़ नॉट करेक्ट हियर. तो ये 3 तो करेक्ट नहीं है. तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऑलवेज करेक्ट होगा. 0 डिवाइड बाई 7 बिकॉज यू नो दैट 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो आपको वैल्यूज़ क्या बनती है? 0 ही बनती है. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 33. The product of two negative integers is always
दो नेगेटिव इंटीजर्स के ऑलवेज क्या होते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज अ नेगेटिव, ऑलवेज अ पॉजिटिव। सो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स होगा ना वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नाउ लुक एट हियर, दे आई एम सेइंग द एग्जांपल इज आल्सो हियर। सपोज -3 एक नंबर है और एक -5 है। सो इफियसली माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाइड करने पे हमने आपको बताया था माइनस इंटू माइनस इक्वल टू व्हाट, प्लस साइन। तो प्लस साइन को तो ऐसे भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट 5 3 क्या होता है 15। सो ये 15 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन कैरी करेगा, ओके, बिकॉज हिडन हो गया ना। तो इस केस में वैल्यूज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 34। सो ऑप्शन नंबर 34 इज हियर, व्हिच प्रोडक्ट विथ -1 इज -40 हियर। तो द इंटीजर व्हिच प्रोडक्ट विथ -1 इज -40। तो ऐसा नंबर जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ करने पे आपको आंसर क्या मिलता है, -40 मिलता है। तो ऑब्वियसली ऐसा नंबर क्या है, 40 है। सो 40 का आपको मल्टीप्लाई -1 से करने पे क्या बनता है, -40 बनता है, ओके। एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ -11 इज हियर। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11 इज हियर व्हाट, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11 इज हियर। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू में हमने बताया कि कोई साइन नहीं होता है एब्सोल्यूट वैल्यू में, आपको ये लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू हैविंग नो कैरिंग साइन हियर। तो सिंपली यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, जो भी होगा साइन को रिमूव करके लिखोगे तो आंसर इसका बनेगा 11, ओके। सो हियर इज व्हाट, 8 इंटू 10 इंटू 9 इज इक्वल टू व्हाट, 8 इंटू 10 -80, ओके, एंड इंटू 9, 9 8 is 72, so -100 720, okay, so this one is correct. Now here is what, 1600 into 10 क्या होता है, 160, 160 plus 2 is equal to what, तो here is 162 is correct, okay, -16 -1 is equal to what, -17 is correct. Now you know that there is two negative integers, तो सम करने पे क्या होता है, आपका माइनस होगा, साइन कैरी करेगा। So this one is also correct. So come to the question number 39, and the 40 is also is here. So question number 39. So 125 divided by -25. Suppose we have to divide it here, 125 divided by 25, 25 5 जा। Now look at here, the carry is here माइनस साइन, so माइनस साइन इसके साथ लग जाएगा, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज here, -50 डिवाइडेड बाई, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे ब्लैंक है, तो उस केस में आंसर क्या बनेगा, एक्स बनेगा। सो एक्स बनेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, सो हियर इज व्हाट, -1, सो -50 डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ पे -50 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू -1। सो इफ़ यू राइट हियर -50, just wait, I'm not right here, just wait. So -50 is here upon x is equal to -1. So if we multiplied here, so it will become here the -x, and here is what, -50. So minus minus cancel, so x is equal to what, 50. So option number B is correct here. सो ऑब्वियसली आई थिंक ये पूरा का पूरा MCQs आपको समझ में आ गया होगा। ये पेपर हमने बहुत मेहनत से बनाया डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चंस, सो आस्क मी ऑन माय यूट्यूब लिंक्स, ऑन माय वीडियोस, कमेंट बॉक्स, ओके। सो बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।